तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज तक आपको बता रहा है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एम्स की रिपोर्ट आ चुकी है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सबसे बड़ा खुलासा आज तक कर रहा है। सुशांत की रिपोर्ट पर डॉक्टर सुधीर गुप्ता का बयान है कि सुशांत की मौत हत्या नहीं आत्महत्या थी। एम्स के मेडिकल बोर्ड ने तफसील से जांच करने के बाद यह पाया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या ही थी। अंजना कश्यप हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव मौजूद है। हमारे साथ हैं साहिल जोशी, वो इस वक्त मुंबई से लाइव आ चुके हैं। मुनीश पांडे हमारे साथ हैं और साथ ही मौजूद हैं दिव्येश के पास भी चलेंगे दिव्येश, लेकिन उसके पहले अंजना एक बार विस्तार से, एम्स के डॉक्टर्स ने कंक्लूसिव रिपोर्ट दी है, क्या कुछ कहा है उन्होंने सुशांत की मौत को लेकर? उन्होंने साफ कर दिया है रोहित कि ये हैंगिंग का मामला है, मर्डर फाउल प्ले पूरी तरह से रूल आउट किया है। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में क्या मांग की गई थी परिवार की भी तरफ से कि एक निष्पक्ष जांच हो। तमाम जो बड़ी एजेंसियां हैं, जो सर्वोच्च एजेंसियां हैं पूरे देश की, वो जुट जाती हैं। सीबीआई, क्योंकि उन्हें देखना था कि 14 जून को क्या हुआ था। ईडी, पैसे की धोखाधड़ी का आरोप था, ईडी ने उस एंगल से जांच की। सीबीआई ने जाकर मौत के एंगल पर जांच की कि क्या हुआ था 14 जून को। उन्हें क्या कुछ मिला, तो व्हाट्सएप में ड्रग्स चैट मिला, जिसकी वजह से एनसीबी को यह मामला पास ऑन किया गया। एनसीबी जांच कर रही थी। 3 सर्वोच्च एजेंसीज, चाहे वो सुनंदा पुष्कर का मामला हो, आरुषि हो, कोई भी ऐसे मामले में अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े होते हैं तो फिर क्या है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, आप एम्स को सेकंड टाइम जांच करने बोलते हैं। एम्स ने जांच की, 7 डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स की टीम है, और इसमें जब जब हम ये कह रहे हैं, आज तक पर खबर बता रहे हैं, अफवाहों को दूर कर रहे हैं, तो ये बताना जरूरी है कि ये सिर्फ 7 सीनियर डॉक्टर्स की रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी। ये सीबीआई के कंसल्टेशन के बाद एक लीगल कंक्लूसिव रिपोर्ट बनाई गई है। यानी चाहे वो सीबीआई की फाइंडिंग्स हो, चाहे वो एफएसएल रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हो। एफएसएल, आपको याद होगा, रोहित गई थी वहां पर, घर पे उनके रिक्रिएशन पूरा किया गया था, उसकी भी फाइंडिंग शामिल की गई है। एक चीज नहीं है। और 5 जो पोस्टमार्टम करने वाले कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे, लाइगेचर मार्क को लेकर सवाल थे, और डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ओपनली बताया था आज तक को। वो क्वेश्चनेयर भी हमारे पास है जिसमें लाइगेचर मार्क पर कंक्लूसिव बात पूछी गई थी 5 डॉक्टर से। ये वाजिब सवाल थे जो लोगों के थे, और ये बार बार डॉक्टर सुधीर गुप्ता अपनी उस क्वेश्चनेयर में भी उन्होंने लिखा था कि लोगों की बात है। और कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने वर्ल्ड ओवर, सिर्फ भारत नहीं, कई जगहों पर ये सवाल खड़े किए हैं। इसीलिए हम इन बिंदुओं को डाउट और अफवाहों वाले लोगों के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने जो 3 डॉक्टर्स की टीम भेजी, उन्होंने जाकर कूपर हॉस्पिटल में ऑटोप्सी करने वाले 5 डॉक्टर से सवाल दागे। एक एक सवाल वाजिब था। यही तो जांच का लक्ष्य था रोहित, कि जांच कंक्लूसिव हो, पता चले कि क्या हुआ था। और जब ये एम्स की टीम ने 7 डॉक्टर्स की टीम ने जो बोर्ड बिठाई गई थी, उन्होंने एक एक चीज पढ़ा, जितनी फाइंडिंग्स वहां के डॉक्टर्स की थी, तो उन्होंने पूरा सच सामने रखा है। अब ऐसे में सवाल ये है कि जो अफवाहों की दुकान से सजाकर रोज बैठने के आदी हो गए हैं, उनको ये समझाना जरूरी है कि एम्स से ऊपर क्या, एम्स के 7 सीनियर डॉक्टर्स के बोर्ड से ऊपर क्या, सीबीआई से ऊपर क्या, एनसीबी और ईडी से ऊपर क्या, ये आप बताइए। हर किसी को सवाल के घेरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है। ड्रग्स के मामले में कुछ मिला और उसको पकड़ के वो आगे बढ़े, और इसका नतीजा है कि रिया अभी भी जेल में है। इस पूरी परिस्थिति में अफवाहबाजों ने खूब दुकान चलाई, और इस पूरी परिस्थिति में राजनीतिक रोटियां सेकने वालों ने भी अपनी खूब दुकान चलाई। साहिल जोशी, कुछ लोग तो कल से यह भी कहने लगे कि रिया चक्रवर्ती को रिहा क्यों नहीं कर रहे, जब एम्स की रिपोर्ट आ चुकी है। तो मसला यह है, उनको भी तो यह समझाना पड़ेगा कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी सुशांत सिंह राजपूत की मौत उनकी हत्या या उनकी आत्महत्या की वजह से नहीं हुई, वो ड्रग्स के मामले में हुई। लेकिन इस पूरे प्रकरण में अभी भी सुशांत के कुछ चाहने वाले, जो बीच में टीवी पर भी आते रहे, वो आरोप लगाने लगे कि बीजेपी और शिवसेना के नेताओं की मुलाकातें हो रही हैं, महाराष्ट्र में एक नया राजनीतिक समीकरण बन रहा है। क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर यह राजनीतिक गठबंधन शक्ल ले लेगा? आपको लगता है कि राजनीतिक दौर में तब जब सारी चीजें पारदर्शी तरीके से सामने आ जाती हो, कुछ छुपा के ना रखा जा सकता हो, इस तरह की चीजें हो सकती हैं क्या? साहिल, देखिए, इसमें राजनीति को लेकर सबसे बड़ा सवाल तब पैदा हुआ जब बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे एक दिन में वीआरएस की अप्लाई करते हैं, एक ही दिन में उनकी मंजूरी भी मिल जाती है, और उसके बाद तुरंत जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन भी कर लेते हैं, और अब लगता है कि उनको टिकट भी मिल जाएगी।
वहां से दरअसल राजनीति की सुगबुगाहट यहां पर आना शुरू हो गया। उसके बाद आप शुरुआत में देखो तो यहां पर विपक्ष बनाम सरकार इस तरीके की लड़ाई इसको लेकर शुरू हो गई थी, क्योंकि आरोप ये लगाए जा रहे थे कि किस तरीके से, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, कई लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है। कुछ लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल के क्लिक्स बढ़ाने के लिए इस तरीके की का भ्रम फैलाया गया था, कुछ लोगों ने अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इसका भ्रम फैलाया था, और आखिरकार जब साइंटिफिक रिपोर्ट सामने आई, आप पूरे इस रिपोर्ट ये पूरा जो मामला है उसकी यात्रा देखिए। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत, अब हम कह सकते हैं कि आत्महत्या हुई है, क्योंकि एम्स की रिपोर्ट भी यही कंक्लूजन निकाल रही है। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या होती है 14 जून को। उसके बाद मुंबई पुलिस की जांच शुरू होती है। उसके बाद 56 दिन के बाद करीब 26 जुलाई को परिवार जाकर मामला दर्ज करता है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड इसमें हो सकता है और फाइनेंशियल घपला है वहां पर। उसके बाद ईडी उसमें घुस जाती है। ईडी को पता चलता है कि जिन 15 करोड़ रुपए की बात नहीं कर रहा था, वो परिवार को तो लगेगा ना कि ये सीरियसली नहीं ले रहे हमारे मामले को। जिस तरीके से इस पूरे मामले में बातें फैलाई गई, उसके वजह से ये मौका किसने दिया? मुंबई पुलिस जो आज अपनी पीठ थपथपा रही है कि देखिए हमने कमाल कर दिया था 65 दिन पहले ही। आज आकर आ गया है साहिल, जो मुंबई पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है आज, वो इस सवाल से बरी नहीं होते कि 65 दिन तक आपने एफआईआर क्यों नहीं की। अगर आपने जांच कर ली थी तो क्या आप उसको बिना एफआईआर के निपटा देना चाहते थे? ठीक है, खत्म हो गया, रफा दफा। बिल्कुल, इसका जवाब भी है। इसका भी जवाब है। कोई भी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट जल्दबाजी में कभी वाइंड अप नहीं की जाती। एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट में आपको अगर उसको वाइंड अप करना है तो आपको मैजिस्ट्रेट के पास बताना पड़ता है कि हमारे ये फाइंडिंग्स हुए हैं। देखिए, सीबीआई ने भी 2 महीने जांच करने के बाद अब भी ये जांच वाइंड अप नहीं की है। अभी भी सीबीआई की जांच चल रही है, जो मुनीश पांडे बता रहे थे, और सीबीआई को भी कोर्ट में जाकर इसकी क्लोजर रिपोर्ट या बी समरी जो भी है वो अदालत में जाकर उनको फाइल करनी पड़ेगी। आज की तारीख में भी सीबीआई 2 महीने इस पूरे मामले की जांच करी है। बीच के 8 दिन जो गुप्तेश्वर पांडे जांच कर रहे थे उसको निकाल देते हैं हम, लेकिन सीबीआई कम से कम 1.5 से पौने 2 महीने तक इसकी जांच कर रही है। टेक्निकल बातों को समझिए। देखिए, इस पूरे केस में सबसे बड़ी चुनौती यह रही है कि जो आमतौर पर किसी भी केस में जो जांच होती है उसी तरीके की जांच हो रही थी, फिर भले वो सीबीआई कर रही हो या मुंबई पुलिस कर रही हो, लेकिन उसके बावजूद हर चीज पर सवाल उठाया गया जो आमतौर पर कोई भी पुलिस फोर्स, फिर सीबीआई हो या मुंबई पुलिस, कोई भी फोर्स जो साहिल, अगर एक परिवार अपने बेटे को खो दे रहा है तो अंजना, उसके मन में जाहिर सी बात है सवाल आएंगे। अगर वो संतुष्ट नहीं है एक एजेंसी से तो वो दूसरी एजेंसी से जांच चाहेगा, दूसरी से संतुष्ट नहीं है तो तीसरी से चाहेगा। आज जब विकास सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील, क्या उन्होंने कुछ संकेत दिए हैं? वो क्या कहना चाह रहे हैं? और दिव्येश से आप सवाल पूछना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल रोहित, उन्होंने साफ संकेत दिए हैं। उनका ये कहना है, जो शुरू में एक परेशानी का जिक्र एम्स की तरफ से भी किया जा रहा था कि बॉडी अब उनके पास है नहीं, यही सवाल वो उठाने वाले हैं कि जब बॉडी आपके पास थी नहीं, जब लाइगेचर मार्क को लेकर आपने शुरू में आशंका जाहिर की थी, तो फिर ऐसे में आप कंक्लूसिव रिपोर्ट पर अचानक कैसे पहुंच गए? लेकिन इसके लिए एम्स के डॉक्टर्स के पास जवाब है। वो कह रहे हैं कि शक था, तभी तो ये टीम गठित की गई ना, मुंबई भेजी गई, जो 1 दिन 2 दिन का मैंडेट था उनके पास, वो वहां पर 3 दिन रहे। उन्होंने एक एक बात को तलाशा। यही तो जांच का लक्ष्य होता है। इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहिए, सौभाग्यपूर्ण कहिए, लेकिन ये देश की व्यवस्था अब हो गई है। किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है, पुलिस को लेकर सवाल खड़े होते हैं, चाहे वो हाथरस का मामला हो, कोई भी मामला हो। अब मांग होती है कि सीबीआई की जांच हो, और ऐसे में सवाल इसीलिए उठ रहा था कि जब सीबीआई गई उसके बाद से, क्योंकि आजकल किसी भी इन्वेस्टिगेशन में रोहित यही वो जंजाल बनता है सभी के लिए। ये जो आपके हाथ में मोबाइल रहता है, इसी इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट के जरिए कोई भी जांच आगे बढ़ती है। कौन कहां था, किससे बात कर रहा था, किस चर्चा हो रही थी, चाहे वो महेश भट्ट से उनकी बातचीत थी, चाहे वो ड्रग्स को लेकर बातचीत थी शौविक से, जिसकी वजह से सब कुछ ट्रेस हुआ। तो ये सब सीधा पर्सपेक्टिव इसमें ये है कि आज ये मामला कंक्लूजन पर पहुंच गया है। एम्स के डॉक्टर्स ने कह दिया है, सीबीआई की लीगल फाइंडिंग्स के साथ ये कंक्लूसिव रिपोर्ट है। अब जो अफवाहों की दुकान सजाकर बैठे हैं, हर बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि इससे ऊपर क्या साहब, इससे ऊपर क्या? सीबीआई, ईडी, एनसीबी, एम्स के डॉक्टर्स, सुनंदा पुष्कर केस हो, कोई भी केस हो, यही आपके पास सबसे एडवांस फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट है, जिसके एचओडी सुधीर गुप्ता है। और सुधीर गुप्ता कोई 1 साल 2 साल वाले नहीं है, कई दशकों से वो वहां पर काम कर रहे हैं। जो उनका अनुभव है, उन्होंने तमाम किताबें और उनकी रिसर्च इसमें माने जाती है। वो हमेशा, आप उनसे बात कीजिए तो वो कहते हैं कि ये फोरेंसिक रिपोर्ट हमारे लिए बहुत ही सेक्रेड है, क्योंकि उनके लिए डिग्निटी फॉर द डेड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो गुजर गए हैं उनका सम्मान। लेकिन इन सब के बीच एक बार अगर दिव्येश के पास हम चले, तो अब
मामला एक कंक्लूजन पर पहुंचता हुआ दिख रहा है दिवेश। और रोहित, उनसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि दिवेश देखिए, तमाम एजेंसियां थी, सबने अपनी अपनी दिशा में काम की, एनसीबी को कुछ मिला वो गए उस पर, सीबीआई ने अपनी फाइंडिंग्स, जो भी उनकी लीगल फाइंडिंग्स थी, और एम्स के डॉक्टर्स बैठे और उन्होंने कह दिया है कि फाउल प्ले नहीं है। 14 जून को वो कह रहे हैं ये डेथ बाय हैंगिंग है, मर्डर रूल आउट कर रहे हैं, और ये ऐसे हवा में नहीं कर रहे, उन्होंने उस पर तमाम फैक्ट्स दिए हैं, जिसमें जो उनकी एक आंख बंद थी, जिसका एक टर्म भी है पोस्टमार्टम में, उसमें वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हैंगिंग में ही होता है, आत्महत्या में भी होता है। तो ये एक साइंटिफिक एविडेंस के साथ बातें कही गई हैं, लेकिन विकास सिंह जरूर इन बातों को उठाएंगे कि आपके पास तो बॉडी थी नहीं, आपने कंक्लूसिव रिपोर्ट कैसे दे दी। दिवेश जी, आपको बता दें, ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कभी भी पूरे देश में अगर कोई भी केस उनको ट्रांसफर होता है तो वो महीने, 2 महीने, करीब करीब 1 साल, 2 साल बाद भी सीबीआई को केस ट्रांसफर होता है। बॉडी तब नहीं होती है। बॉडी का जो भी फाइंडिंग्स होते हैं, जो भी प्राइमरी फाइंडिंग्स होती है, उस पर रिलाई किया जाता है। और उसके बाद जैसे कि फोरेंसिक टीम गठित की गई, एम्स की फोरेंसिक टीम, सीएफएसएल के साइंटिस्ट को बुलाया गया, और उसी तरीके से फोरेंसिक फाइंडिंग्स, क्राइम सीन रिक्रिएशन किया जाता है। इंसिडेंट जो जगह है जहां पर क्राइम हुआ है वहां पर डमी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि इस केस में भी हुआ। वैसे ही एम्स की टीम ने और सीएफएसएल की टीम ने साथ में मिलकर क्राइम सीन रिक्रिएट किया, टेंसाइल स्ट्रेंथ को जांचा, पूरे मेजरमेंट्स लिए, रूम के, सीलिंग फैन के, बेड के, और जो हैंगिंग पोजीशन था उसको पूरी तरीके से चेक किया गया। उसके बाद वेसेरा रिपोर्ट को रीएनालाइज करने के लिए उसका रीएनालिसिस किया गया सीएफएसएल में। सीएफएसएल का रिपोर्ट आने के बाद जो भी फाइंडिंग्स उनको मिली उसको उसके ऊपर डिपेंड करते हुए, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, जैसे कि साहिल भी बता रहे थे कि 12 डॉक्टर्स की टीम है, 7 डॉक्टर्स एम्स के और उसके पहले 5 डॉक्टर्स कूपर अस्पताल के। सारे ही डॉक्टर्स अगर एक ही राय दे रहे हैं कि यह डेथ बाय हैंगिंग है, एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, ये कॉज ऑफ डेथ है। ये भी आज तक इंडिया टुडे ने ही सबसे पहले बताया था 15 जून को सवेरे 7 बजे, कॉज ऑफ डेथ है एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग। और अभी भी वही बात आज भी साबित हो रही है। और जो लोग ये प्रोपेगेंडा चला रहे थे कि ये मर्डर है, इसमें मर्डर का अंदेशा है, परिवार ने कभी भी आगे आकर ये नहीं कहा। उन्होंने शक जरूर जताया होगा कि कॉज ऑफ डेथ भी इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, पर उन्होंने कभी भी सामने आकर ये नहीं कहा कि ये मर्डर है। पटना में जो एफआईआर रजिस्टर हुई वो एबेटमेंट टू सुसाइड की है, उसी को ट्रांसफर कर सीबीआई को भेजा गया। सीबीआई पास भी जो एफआईआर रजिस्टर्ड है दैट इज एबेटमेंट टू सुसाइड। तो मर्डर का केस तो कभी रजिस्टर ही नहीं हुआ था, पर एज अ रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई ने इस बात की जांच की, फोरेंसिक टीम ने इस बात की जांच की कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, और इस रूमर को, रोहित बता दें, इस अफवाह को रूल आउट किया गया है। पूरे मामले में इतने सारे सवाल रोहित, रहे, ये जो पूरा जो दिव्येश जानकारी दे रहे हैं साहिल, वो चाहे सुशांत सिंह राजपूत के फैंस और चाहने वालों की तरफ से उठे हों सवाल साहिल, मसला ये है कि आखिरकार अंत कहां होता है? वो एक एजेंसी के पास जाके होता है, वो न्याय व्यवस्था के तहत होता है, सोशल मीडिया से तो अंत नहीं होगा ना। बिल्कुल, देखिए अंत जो इस केस का है वो फैक्ट्स के आधार पर ही होगा। किसको क्या लगता है, कोई सेटिस्फाइड है या नहीं है, उससे अंत नहीं होगा। जो फैक्ट्स है उसके आधार पर ही कोई भी केस का अंत होता है, और अगर उसमें कोई खामियां हैं तो वो भी फैक्ट्स के आधार पर खामियां निकालनी चाहिए। बिना किसी जानकारी के खामियां निकालने से इसका अंत नहीं होगा। इससे पहले भी जो खामियां निकालने की कोशिश की गई, खास करके डॉक्टर सुधीर गुप्ता, और उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से अपनी बात रखी है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने इंडिया टुडे को यह भी कहा कि जब मैंने ये बात कही थी, जो ऑडियो टेप में दिखाई गई है, जब मैंने ये बात कही थी तब तक मेरे पास कूपर हॉस्पिटल की रिपोर्ट नहीं आई थी, तब तक मैंने कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर से हमने बात नहीं की थी, तब तक इस बारे में फॉरेंसिक जो बाकी चीजें इकट्ठा करनी है वो हमने नहीं की थी। इसके लिए वो मेरा तब का ऑब्जर्वेशन था, जब मैंने सोशल मीडिया के आधार पर या जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे थे उसके आधार पर मैंने ये पूछा था। लेकिन रोहित, यहां पर रिया चक्रवर्ती का सवाल उठा, इसके लिए यह बात काफी अहम है, और इसीलिए मैं मुनीश पांडे से इस बात को पूछना चाहता हूं। यह पूरा मामला जब शुरू हुआ है, आप देखिए शुरुआत में बात शुरू होती है नेपोटिज्म के नाम पे, नेपोटिज्म खत्म नहीं होता है तो फिर शुरू होता है कि फाइनेंशियल मिसगिविंग्स वहां पर हुई थी, 15 करोड़ रुपए हड़प लिए गए थे। जब वो भी साबित नहीं हुआ
तब ड्रग्स के चैट निकाले गए, जिसका सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से साहिल, निकाले गए या मिलते चले गए सारी चीजें एक के बाद एक? एक मिनट रोहित, मुझे इसके बारे में पूछना है। मुनीष पांडे को सवाल पूछना है। मुनीष से आप सवाल पूछिए, लेकिन मैं उससे पहले आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं साहिल। सीबीआई ने इस पूरे मामले में ड्रग्स के चैट निकाले गए या सामने आ गए, तो मामले में ड्रग्स का टर्न भी आ गया। इन्वेस्टिगेशन में यह मामला सामने नहीं आया है। मुनीष पांडे को सवाल मेरा यह है कि क्या ऐसी बात है, क्योंकि देखिए 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक वो 4 लोग जो प्राइमरी विटनेसेस है इस पूरे मामले में, वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ थे। उसके साथ 8 तारीख से 12 तारीख तक उनकी बहन सुशांत सिंह राजपूत की मीतू उनके साथ में थी। अब ये देखते हुए सीबीआई अब किस पहलू पर जांच करेगी, क्योंकि वो चारों लोग अब प्राइम विटनेस है। सिद्धांत पिठानी को अपने घर जाने दिया गया, यानी वो अभी फिलहाल शक के घेरे में नहीं है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस ने भी जांच करने के बाद उनको हैदराबाद भेज दिया था और अब सीबीआई ने भी उनको हैदराबाद भेज दिया है। तो मुनीष, अब जांच कहां जाएगी, क्योंकि ये 5 लोग जो है, जो आखिरी क्षणों में 8 से 14 तारीख के बीच में सुशांत सिंह राजपूत के साथ संपर्क में थे, उनके साथ रह चुके हैं। तो इनकी जांच में क्या निकल कर आया था सीबीआई की तरफ से? जी देखिए साहिल, ये बहुत अहम सवाल हो जाता है, क्योंकि जब सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की थी तो पहली जो शक था कि अगर ये हत्या का मामला है तो वो इन 4 लोगों पे था, सिद्धार्थ पिठानी और घर में काम करने वाले 3 नौकर। क्योंकि अगर ये हत्या का मामला था तो ये चारों लोग शामिल थे उसमें, अगर कोई साजिश थी तो ये चारों उसमें शामिल थे, और यही वजह थी कि कम से कम 12 से 15 दिन तक लगातार इनसे पूछताछ की गई। इस तरीके का भी लालच दिया गया कि अगर कोई सच इसमें से बताता है तो उसको सरकारी गवाह बना दिया जाएगा। लेकिन चारों ने एक ही तरीके का बयान दिया। 13 और 14 तारीख को जो भी घटना हुई थी, सुशांत ने कब जूस पिया, कब उन्होंने दरवाजा बंद किया, कब चाबी वाला आया, इन चारों का वर्णन सबने एक ही तरीके का किया, और इसीलिए अब वो सीबीआई के शक के दायरे में नहीं है। इसी वजह से ना सिर्फ सिद्धार्थ पिठानी बल्कि घर में काम करने वाले 3 नौकरों, उनको भी सीबीआई ने बोला है कि वो अपने घरों में रह सकते हैं, अगर आगे जरूरत पड़ती है तो उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। 9 तारीख से लेकर तो 12 तारीख तक सुशांत सिंह राजपूत के साथ में उनकी बहन मीतू सिंह थी, और इसीलिए मीतू सिंह को ना सिर्फ क्राइम सीन पर सीबीआई और एम्स के डॉक्टर्स के साथ में लेकर गई थी, क्योंकि एम्स की टीम, सीबीआई की टीम कोई भी शक की सुई छोड़ना नहीं चाहती थी। अगर कहीं भी शक था उसे वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे। मीतू सिंह का भी बयान 2 दिन तक सीबीआई ने दर्ज किया, सारे के सारे तथ्यों को खंगाला गया। और यहाँ पर एक और अहम बात बता दूं, सुधीर गुप्ता को लेकर भले से लाखों सवाल उठ रहे हों, लेकिन जो फोरेंसिक के एक्सपर्ट हैं उन्होंने जांच की है। सुधीर गुप्ता ने जांच भी नहीं की है, वो एक ऑब्जर्वेशन करने वाले ऑफिसर की तरह थे, यानी कि जो पैनल जांच कर रहा था उसको वो ऑब्जर्व कर रहे थे जांच सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है। और इसके बाद में जो 7 डॉक्टर थे उन्होंने जो अपनी राय दी उसको एम्स ने सीबीआई के सामने पेश किया। तो सीबीआई ने सारे तथ्य खंगाल लिए। आज तक उनके पास में कोई भी एक सबूत नहीं है। डॉक्टर्स का भी बयान लिया है मुनीष पांडे, डॉक्टर्स का भी बयान लिया गया है, जिनका बयान मुंबई पुलिस ने लिया था। जो 5 डॉक्टर्स जो सुशांत सिंह राजपूत को ट्रीट कर रहे थे, उनके भी बयान सीबीआई ने दर्ज किया गया है, उनके बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मामले की जांच आगे बढ़ रही थी, कई तरीके के एंगल्स आ रहे थे, टर्न्स आ रहे थे, उसमें जो मानसिक हालत के रूप में जब परिवार का बयान दर्ज किया गया सुशांत की, तो किसी भी परिवार वाले ने ये नहीं बताया कि सुशांत मानसिक रूप से परेशान थे। मुंबई पुलिस की जांच में सामने आया था, उनके स्टेटमेंट को सीबीआई ने लिया और सीबीआई ने उनको भी बुलाकर उनके बयान दर्ज किए। बिल्कुल मुनीष, वापस आते हैं आपके पास। मसला अब यह है कि एम्स के डॉक्टरों ने एक कंक्लूसिव रिपोर्ट दे दी है। अब संजय शर्मा, ड्रग्स एक इतर मामला है, उसकी जांच अलग चल रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर सीबीआई की जांच एक इतर मामला है, उसकी जांच अलग से चल रही है। और उसमें जितने भी लोगों के नाम आए ड्रग्स चैट में, उनमें किसी ने यह नहीं कहा कि मैं ड्रग्स चैट नहीं कर रहा था। सबने जाके स्वीकार की चीजें और सामने बताया, क्योंकि उनके मैसेजेस थे तो उनको बुलाया गया। संजय शर्मा, उनको बुलाया गया, और सबसे बड़ी बात जो एम्स की रिपोर्ट आई है, चूंकि आज तक ना कोई एजेंडा ना प्रोपेगेंडा में विश्वास करता है, लिहाजा हम एम्स के डॉक्टरों की जो विशेषज्ञों की रिपोर्ट है उसका तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो सुशांत सिंह राजपूत का परिवार है उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उन सवालों का भी जिक्र करना मानीखेज होगा। क्योंकि अगर हम एक तरफा करेंगे तो फिर हम वही बाकी लोग जो एजेंडा चला रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, लेकिन हमारा वो नहीं है। विकास सिंह का कहना है कि वो सबसे पहले रिपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, फिर उस रिपोर्ट का स्टडी करेंगे और उसके बाद उनके अपने जो शक और दावे हैं, जो उनके शक आशंकाएं हैं। चलिए संजय शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल जोशी, अंजना कश्यप, मुनीष पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। दिव्येश, आपका भी। सबसे बड़ी बात इस समय की ये कि एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट कंक्लूसिव है, वो सवालों का जवाब देती है।
और यह बताती है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जो रहस्यमय